नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन अब भारत। शाम के 4 बजने को है और वक्त है अर्ली प्राइम टाइम के सबसे सुपर हिट बुलेटिन यानी कि 4 का फायर का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन राजस्थान के मायने समझाएंगे। इसके साथ ही हम आपको पहलवान वर्सेस ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में चल रहे फाइट की क्रिस्टल क्लियर तस्वीर भी दिखाएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो बार बार मिस्टेक का रीटेक आखिर क्यों होता है। एक बार फिर से अमेरिका में राहुल ने मिस्टेक का रीटेक किया है। वीडियो सबूतों में पूरी खबर आपके सामने होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन श्रीवास्तव। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नई चेतावनी दी है। ओवैसी ने क्या चैलेंज किया है आगे आपको बताएंगे। तो एमपी में हिंदू लड़कियों को हिजाब की तस्वीर में किसने दिखाया, देखिए दिल्ली मुंबई की बड़ी खबर भी होगी। साथ ही आपके शहर की हर खबर 4 का फायर में आपके लिए हम लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। हिंसा की आग में सुलग रहे मणिपुर में शांति बहाली के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। वो मणिपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने आज क्या क्या कदम उठाए हैं आगे आपको बताएंगे। मुंबई करो के लिए आज क्या गुड न्यूज है आगे वीडियो सबूतों में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। इमरान खान की जान अब तक बचा रखने वाली उनकी लकी जाम बुशरा बीबी ने ही अब उनके खिलाफ वो हो गई हैं। क्या इसके पीछे वजह मियां बीवी के बीच में वो की एंट्री है आगे आपको बताएंगे। लेकिन मैं देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के तहत वहां पर जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है राजस्थान के पुष्कर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पूजा अर्चना करने के लिए ब्रह्मा मंदिर में वो पहुंचे हैं। इस वक्त अब से कुछ ही देर पहले तस्वीरें आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस जगह पर पहुंचे थे और शुरुआत जो है इस पूरे दौरे की पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर की जा रही है। राजस्थान में देखिए इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ वहां पर उठापटक जारी है कांग्रेस के अंदर खाने, ये भी यहाँ पर देखने को मिला है और बीजेपी लगातार यहाँ पर हमलावर नजर आती है। इसी बीच में देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की। देश में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर अपने आप में विशेष आस्था का केंद्र रहता है और वहां पर दर्शन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। पुष्कर में जो विशेष सरोवर है वहां पर भी एक अलग तस्वीर नजर आई और आपको ये बताते चले जो मुख्य मंदिर का प्रांगण है आज उसे बहुत खास रूप दिया गया है। पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ ये मंदिर प्रांगण नजर आता है। ब्रह्मा जी का ये पूरा जो मंदिर वहां पर आरती करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए ये कहा जाए आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर बहुत सियासी हलचल देखने को मिलेगी और आज से सियासी शंखनाद चुनावी शंखनाद पीएम मोदी कर रहे हैं। तो टाइम्स ऑन अब भारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान पुष्कर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा मंदिर पहुंचे हैं। इससे पहले क्योंकि इसी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार की पोथी रखी गई थी। 44 साल पुरानी वो पोथी जिसका जिक्र जिसमें उनके पूरे परिवार का नाम था। इतना ही नहीं वो क्या करते थे सब कुछ एक एक बात थी और इसी के साथ हमने दिखाया था आपको कि लोग कितने उत्साहित थे प्रधानमंत्री के पुष्कर पहुंचने से पहले। एक दिन का प्रधानमंत्री का ये अजमेर का दौरा है, ऐसे में जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे और क्योंकि राजस्थान में चुनाव होना है उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको चुनावी चश्मे से भी देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल टाइम्स ऑन भारत पर जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। भंवर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भंवर, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने हैं जब पूजा अर्चना करते हुए वो ब्रह्मा मंदिर में नजर आ रहे हैं। भंवर जी बिल्कुल, देखिए ब्रह्मा मंदिर के अंदर पूजा अर्चना हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहे। मैं जहां खड़ा हुआ हूं यहां से ठीक थोड़ी दूरी पर ही आप देखेंगे बैरिकेड लगा दिए एसपी जी ने, अंदर जाने के लिए मना किया हुआ है और यहीं पर तमाम गाड़ियां थी। अभी गाड़ियों का एक मूवमेंट हुआ है, आगे की तरफ गाड़ियां बढ़ी हैं तो हो सकता है संभवतः प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहां से रवाना हो जाएंगे और हेलीपैड पर जाएंगे जहां से वो सीधे अजमेर पहुंचेंगे और अजमेर में एक सभा को संबोधित करेंगे। खासतौर पर पूजा अर्चना में क्या कुछ रहा ये बात करने के लिए देखिए यहाँ जो अंदर साध्वी मौजूद थी उनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं। ये देखिए ये बता रहे हैं क्या कहा था। सत्यमेव जयते, सत्य की
ही जीतोगे। सत्य धर्मो रक्षति रक्षिते, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, और वो एक सनातनी है और अपने मूल्यों पर चलने वाले, सिद्धांतों पे चलने वाले स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। अंदर पूजा अर्चना किस तरह का हुआ, आपने देखा सारा सिस्टम क्या रहा? क्योंकि संतों का तो एक अलग ही स्थान था जहाँ पर उनको खड़े रहना था, तो अंदर पूजा में उनके प्रोटोकॉल के चलते केवल 2 वहाँ के ट्रेडिशनल पुजारी सुरेश सिंह रावत जी और घनश्याम तिवारी जी भाई साहब का ही था अंदर, और किसी को भी जाने का नहीं था। पीएम ने घनश्याम तिवारी जी से कोई बात सबसे बात की, पीएम साहब ने सबसे बात की, सबसे मिले, सबसे प्रेम से आशीर्वाद लिया, और हमेशा एक मृदुल मुस्कान जैसी उनके मुखमंडल पे रहती है, ऐसी उनके मुखमंडल पे रही। को लेकर कोई विशेष मांग रखी गई हो तिवारी जी की? नहीं, क्योंकि वो समय परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। वो अपनी पूजा के लिए आए थे, तो हमको ऐसा लगा कि हर समय कोई भी चीज नहीं बोलनी चाहिए, तो वो अभी किसी ने नहीं रखी। जो भी संतों की मांग थी वो घनश्याम जी तिवारी भाई साहब को बता दी गई है, जो आगे वो कन्वे कर देंगे। यहाँ पर जैसे शिक्षालय हो, एक अच्छा सा शिक्षा का स्थान हो, यहाँ के मंदिरों की साफ सफाई व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से हो, विधि विधान से सब चीजें यहाँ पे मैनेज हो। जैसा कॉरिडोर महाकाल मंदिर में बना है वैसा ही कॉरिडोर यहाँ पर भी ब्रह्मा मंदिर में बने, क्योंकि आखिर तीर्थराज पुष्कर है, हिंदुओं का सबसे बड़ा स्थल है। पूजा करके निकल गए मोदी जी? मोदी जी पूजा करके अब सीधा अपनी जनसभा की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। मंदिर से बाहर चले गए? मंदिर परिसर से बाहर जा चुके हैं जी। तो आप सुन सकते हैं कि मंदिर परिसर से बाहर प्रधानमंत्री जा चुके हैं, और थोड़ी देर में हेलीपैड से उनका हेलीकॉप्टर जो है वो रवाना होगा। देखिए यहाँ सामने पीछे आप देखेंगे मेरे, यहाँ पर जिस तरीके से बैरिकेड लगा करके पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, एसपीजी ने यहाँ रोक दिया था सबको, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। और अब प्रधानमंत्री हेलीपैड की तरफ मूव कर चुके हैं। देखिए यहाँ गाड़ियां नहीं है, पहले यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी लेकिन वो गाड़ियां अब यहाँ नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री हेलीपैड की तरफ जा चुके हैं। थोड़ी देर में उनका हेलीकॉप्टर दिखाई देगा जो अजमेर की तरफ रवाना होगा, जहाँ सभा को संबोधित करेंगे। अजमेर संभाग के करीब 45 जिलों को जो है साधने की कोशिश की जाएगी। अजमेर की जो है 29 सीटों को साधने की कोशिश होगी। और देखिए ये हेलीकॉप्टर की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि हेलीपैड पर से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा हमारे साथी भंवर पुष्पेंद्र बता रहे हैं। लेकिन ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री मोदी जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में पहुंचे, और यहाँ पर इस मंदिर का दरअसल एक विशेष महत्व माना जाता है। खासतौर से एकमात्र ये ब्रह्मदेव का मंदिर है, और यहीं पर ही गायत्री भी है, अपने आप में एक विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ का सरोवर, ये कहा जाए हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा प्रमुख धार्मिक स्थान माना जाता है। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, अब इसके बाद में अजमेर में सभा को संबोधित करेंगे। भंवर, जरा ये समझाइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल का जो वक्त है वो पूरा हुआ है, और दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत जो लगातार उठापटक के दौर से गुजरी है, गुटबाजी आ रही है, ये संदेश दिया गया कि सब ठीक है। अब ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा कितना अहम हो जाता है चुनावों के पहले? देखिए पीएम मोदी का जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से ठीक पहले, यानी कि अभी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है राजस्थान के चुनाव में, और वो 1 महीने में दूसरी बार यहाँ आए हैं। इससे पहले वो सिरोही जिला है वहां पर गए थे, आबू रोड पर, वहां उन्होंने कार्यक्रम किया था, और अब ये यहाँ पुष्कर पहुंचे। मैं बता दूं कि पिछले जब चुनाव का शंखनाद किया गया था वो भी पुष्कर से ही किया गया था, और इस बार फिर पुष्कर से चुनाव का शंखनाद हो रहा है। ब्रह्मा मंदिर में शीश नवा करके उसका शंखनाद किया जा रहा है, मतलब पूरा आस्थाओं का ध्यान रखे, और हिंदुत्व का जो संदेश देने की कोशिश है वो पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है। और प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो गए, उनका हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भर चुका है। अभी थोड़ी देर में आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाई देगी। जो मंदिर के ठीक बाहर थोड़ी दूरी पर वहाँ हेलीपैड बनाया गया था, वहां से वो निकले, लेकिन उनकी झलक पाने के लिए देखिए किस तरीके से लोग जो है वो खड़े रहे, लेकिन अंदर चूंकि सिक्योरिटी की वजह से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था, इसलिए तमाम लोगों को यहाँ रोक दिया गया था। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और हेलीकॉप्टर की आवाज जो है वो थोड़ी तेज हो रही है। वो यहाँ से निकलने वाले हैं, अजमेर पहुंचेंगे। अजमेर पहुंच करके जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तकरीबन अजमेर संभाग की 45 सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि आपसी मनमुटाव और भेदभाव की बातें जो पार्टी के बीच में आ रही थी उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ अजमेर जिले की अगर हम बात करें तो 29 सीटों में से 13 सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास थी, बाकी भी
थे। तो कुल मिलाकर कोशिश ये रहेगी कि अजमेर संभाग में आने वाली 45 सीटों को जो है साधने की कोशिश की जाए। एक बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर होता है। साथ ही साथ अजमेर से उनका ये कार्यक्रम शुरू करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में जो घिरी, उसका आरपीएससी का दफ्तर, राजस्थान का आरपीएससी का दफ्तर अजमेर में ही है और उसी के ठीक पास में वो सभा स्थल है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे और जनता से ये अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार राजस्थान में दिखाई दे, इसकी पुरजोर कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जाएगी। तकरीबन 2 लाख कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने का टारगेट दिया गया है और भारी हुजूम वहां देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं चूंकि मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं, और इसके बाद अजमेर पहुंचेंगे, तस्वीरें भी आप दिखाइएगा यहाँ पर। बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच में एक बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें हिंदू पक्ष की बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अंजुमन जामिया कमेटी की याचिका जो उसको खारिज किया गया है और हिंदू पक्ष की याचिका को बरकरार यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ जो श्रृंगार गौरी केस था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है। श्रृंगार गौरी की जो नियमित पूजा वाली मांग वाली जो याचिका थी, उस पर दरअसल ये फैसला था और ये मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, इस पूरी याचिका का जो विरोध किया था, जो हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई थी, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। और 23 दिसंबर 2022 का जो फैसला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद में कोर्ट ने उस फैसले को सुरक्षित रखा है। अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। एक और सबसे खास बात, ये बात समझिए, दरअसल जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग की थी। श्रृंगार गौरी यानी कि वो प्रमुख स्थल जो ज्ञानवापी के उस पूरे परिसर में था, जो साल में एक बार खुलता था और उसमें नियमित पूजा की मांग के साथ में याचिका लगाई गई थी। अलग अलग याचिकाकर्ता थे और बड़ी सफलता ये कहा जाए जरूर मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष की जीत जो है वो यहाँ पर इस पूरे मामले में हुई है। तो श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली है याचिका जो हिंदू पक्ष की ओर से दायर की जाती है, इसको यहाँ पर स्वीकार किया गया, इस पर अब सुनवाई होगी। जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी समेत जो तमाम विग्रह है उनके नियमित दर्शन पूजन की मांग की गई थी। और इस याचिका को लेकर बाद में सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने बाकायदे कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए भी कहा था, जिस पर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी और उस याचिका के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी, वो उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बाकायदे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। और उस जब सितंबर 2012 में 12 सितंबर 2022 को बाकायदे जिला जज ने ये कहा था कि नहीं, यहाँ पर नियमित जो दर्शन पूजन की याचिका है उसकी पोषणीयता को लेकर एक तरीके से उन्होंने ऑर्डर दिया था और उसी ऑर्डर के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट पहुंचा था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि ये मामला सुनवाई योग्य है, यानी श्रृंगार गौरी को लेकर जो याचिका जिला जज की अदालत में दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई होगी। अब सवाल इस बात का है कि वो सुनवाई होगी तो कैसे होगी, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों। जी आशुतोष, बिल्कुल जी आशुतोष, आप अपनी बात पूरी करें और इस बात को भी जरा समझाइए क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार दलील दे रहा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1995 को लेकर। सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वो जो है बार्ड है बाई प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, तो वहाँ वो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, जिसको डिस्ट्रिक्ट ने डिसमिस किया। उसके खिलाफ मुस्लिम जो है मस्जिद कमेटी आई थी यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर 23 दिसंबर को और जजमेंट रिजर्व किया था और आज एक लाइन में ऑनरेबल जस्टिस ने बोला कि डिसमिस्ड, यानी कि मुस्लिम पक्ष का जो यहाँ का वो डिसमिस हो गई। जी अब बनारसी सुनेगा जी, अब जिला जज उसको सुनेंगे, उसकी मेंटेनेबिलिटी पे तो बात हो गई कि मेंटेनेबल है लिया, अब उस पर सुनवाई होगी, एविडेंस की लेन देन होगी और डेली पूजा करना है कि नहीं करना है, ये सब तो बात की चीजें हैं। हाँ, जिला कोर्ट वाराणसी ने साफ तौर पे कहा था कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता। जी जो चीजें वाराणसी कोर्ट ने कही थी क्या वहाँ की।
तो आप सुन रहे थे वकीलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हरीश इस समय हमारे साथ में हमारे साथी जुड़ रहे हैं और रितु जैन जो कि याचिकाकर्ता हैं, उनके पिताजी उनके साथ में हैं। हरीश, जरा बात कीजिए और इस बात को समझाइए कि जो याचिका खारिज की गई, खासतौर से मुस्लिम पक्ष बार बार ये बात कह रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका उल्लंघन है, बार बार इसी बात को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, यानी क्या वो तमाम याचिकाएं खारिज कर दी गई है? अच्छा, आज का जो वर्डिक्ट है वो समझाने के लिए हमारे साथ हरिशंकर जैन है, जो पिटिशनर्स के लिए वो ये लीगल बैटल लड़े थे। हरिशंकर जी, इस वर्डिक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है और इस केस की लड़ाई में आज का जो जजमेंट है मील का पत्थर साबित होगा। मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है और वक्फ एक्ट से बाढ़ है। माननीय जस्टिस महोदय ने हमारे बात मानी थी और याचिका खारिज कर दिया था उनकी। वो कहा था सूट मेंटेनेबल है और उसके खिलाफ इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन फाइल किया था और रिवीजन बड़ी लंबी बहस हुई थी और दोनों तरफ से, और ये बात बार बार कही गई थी कि प्लेस ऑफ, ये मुस्लिम साइड ने बार बार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेके अपोज किया था, तो उस पर क्या बोला है? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आया नहीं है, ऑपरेटिव पोर्शन आया है कि डिसमिस किया है मुस्लिम पक्ष की याचिका, और यानी कि जिला जज महोदय का जो आदेश था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वो अपहोल्ड किया है और यानी कि मतलब केस चलेगा और अब केस कहीं से कोई बाधा नहीं है। तो इस जजमेंट का इम्प्लीकेशन क्या है? मतलब प्रोसीडिंग चलता रहेगा अभी? देखिए, जजमेंट का इम्प्लीकेशन बहुत दूर तक बहुत लंबा है और इस जजमेंट के द्वारा हिंदू पक्ष द्वारा जो बात कही गई थी कि हमको धार्मिक अधिकार है और यहाँ पर जो मंदिर तोड़ी गई थी उसको पुनः बनाने का अधिकार है, ये बात पहले और तक सुनी भी न जाए, अब सुनी जाएगी। क्या निर्णय होगा ये तो भविष्य के घर में है, पर हमको पूरी उम्मीद है कि जो वर्तमान ढांचा है इसको तथाकथित मस्जिद का, इसको हटाकर 353 साल बाद ये जो काला ढांचा है, कलंकित ढांचा, इसकी खात्मा होगा और भव्य मंदिर वहीं बनेगा जैसा आज अयोध्या बन रहा है। तो हाल ही में एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही जजमेंट था जिसमें बोला था कि कार्बन डेटिंग करो इस शिवलिंग का और ऐसे एक्सकेवेशन, तो उस पर क्या असर होगा इस जजमेंट का? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने वो भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है और उसमें हमने डिमांड की थी कि पूरे जो शिवलिंग निकला हुआ है, जिसको ये तथाकथित फाउंटेन बताते हैं, उसकी जांच की जाए, वैज्ञानिक जांच की जाए। उसका उन्होंने बड़ा विरोध किया था। एएसआई की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा बिना उसको छुए हुए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए हम कर सकते हैं, और माननीय उच्च न्यायालय उस बात को माना और जांच करने का आदेश दिया। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके खिलाफ पेंडिंग है, 6 जुलाई को लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरे परिसर की जांच हो, वैज्ञानिक जांच हो, और उसके लिए भी हमने जिला जज महोदय का दरखास्त दे रखी है और उस पर 7 जुलाई लगी हुई है। तो ये जजमेंट क्या मायने रखता है हिंदू पक्ष के लिए? जजमेंट मायने ये रखता है कि अब हमारी जो सिविल सूट है वो सुना जाएगा और जो उसकी पोषणीयता पर प्रश्न लगा हुआ था वो समाप्त हो गया। अच्छा हरीश, तो ये थे आप बात यहाँ पर करें, क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि पूजा अर्चना करने का अधिकार ही नहीं है यहाँ पर हिंदू पक्ष को, और इसी बात को लेकर ये याचिका जो है वो यहाँ पर दायर की गई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखना होगा। देखिए, आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये बात होल्ड की है कि जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी वो मेंटेनेबल नहीं थी, उसको डिसमिस किया है, और साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के आर्गुमेंट को खारिज किया है। आपको मैं बता दूं कि जो हमने श्रृंगार गौरी और पूरे परिसर की पूजा का अधिकार मांगा था, उसमें जब हमने पिटीशन और सिविल सूट दायर किया था बनारस की सिविल अदालत में, तो उसमें 7/11 की एप्लीकेशन फाइल की गई थी अंजुमन इंतजामिया द्वारा, और ये आर्गूमेंट लिया गया था कि ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है, चलने लायक योग्य नहीं है,
और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट खड़ा किया गया था, उसको बनारस की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को डिसमिस किया और साथ ही साथ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस कर दी है। तो ये केस के मेरिट्स पे बहुत ज्यादा असर डालेगा। इसका प्रभाव ये है कि अब ये केस में सूट आगे बढ़ेगा। जितनी हमारी अलाइड एप्लीकेशन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जितनी भी डिमांड्स हैं, उन सबको बल मिलेगा और उसी मामले में केस आगे बढ़ेगा। तो ये दूसरी बार है जो एक कोर्ट बोल रहे हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप को एक्ट एम्बिट में नहीं आएगा। बिल्कुल, हम बराबर से बात कहते आ रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्पष्ट रूप से बात लिखी हुई है कि धार्मिक स्वरूप तय करना बहुत जरूरी है और इस एरिया का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है जिसमें गलत तरीके से घुस के नमाज पढ़ी जा रही है और इसीलिए हमने सूट फाइल किया था और ये मांग की थी कि जो नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोग वहाँ ज्ञानव्यापी परिसर में नमाज पूजा कर रहे थे और नमाज किसी तरह की नहीं हो रही थी, उसी सिचुएशन को रेस्टोर किया जाए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हमारा सूट कहीं से भी उल्लंघन नहीं करता है। तो आज उन सारी बातों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, अपनी बात रखी है और अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आज की डेट में स्थिति यह है कि हम 2 कोर्ट से इस इशू पे जीत चुके हैं। अच्छा, विष्णु जी, हाल ही में एक दूसरे बेंच ने एक ऑर्डर दिया था कि कार्बन डेटिंग करें, तो उस पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, कार्बन डेटिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल होल्ड पे। कार्बन डेटिंग का ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर था एएसआई। तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से हिंदू पक्ष की मांग थी कि वो वहाँ पर पूजा अर्चना कर सके। हालांकि सुनवाई इसको उन्हें आशुतोष का रुख कर लेते हैं, उनके साथ भी वकील हैं आशुतोष। लेकिन जरा ये बताएं, क्योंकि हिंदू पक्ष की जो मांग थी कि पूजा की जाए, इसको लेकर सुनवाई तो नहीं, लेकिन क्या कोई तारीख मुकर्रर की गई है? लौटूंगी आपके पास आशुतोष, लेकिन विष्णु जैन इस वक्त क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। लास्ट वर्किंग डे था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हम फर्स्ट कोर्ट हैं, उसके बाद इसकी जितनी चीजें हैं, जितने रेमिफिकेशन है, वो सारे सुने जाएंगे। मैंने ये भी मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी पूरा सर्वेक्षण कराया जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब मामला आगे प्रोसीड करेगा तो वी विल सी कैसे होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बैठाने में और पूरे परिसर की एएसआई कराने में और सील्ड एरिया की एएसआई कराने में भी हम लोग का जो जितने आर्गुमेंट्स उसको अप्रिशिएट करेगा और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई को क्या होता है। पर जहां तक मेंटेनेबिलिटी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट का इशू है, वो सारी चीजें हम लोग आज की डेट में 2 कोर्ट से जीत चुके हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो सबसे बड़ी खबर जान ली हरीश। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आशुतोष भी शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई जो मुख्य बात थी पोषणीयता यानी कि मेंटेबिलिटी, अब उस पर हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है, क्योंकि जो याचिका है मुस्लिम पक्ष की वो खारिज हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हिंदू पक्ष की याचिका को रखा बरकरार, पूजा की मांग पर सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका खारिज की गई। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अजमेर के दौरे पर पीएम मोदी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। पुष्कर में मिली पीएम मोदी की 44 साल पुरानी पोथी में पीएम मोदी के बुजुर्गों के नाम और पता। 44 साल पुरानी पोथी में नरेंद्र मोदी के चाय बेचने का जिक्र, 1979 में तैयार हुई थी मोदी परिवार की पोथी। मणिपुर में शांति बहाली के लिए अमित शाह का मंथन जारी, अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ कर रहे हैं चर्चा। म्यांमार से सटे बॉर्डर का दौरा भी करेंगे। मणिपुर के मोरहे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुकी जनजाति के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, हिंसा के बाद हालात को लेकर चर्चा की। अमित शाह पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा शाह बोलते हैं ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम क्या चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, दम है तो चीन पर करें स्ट्राइक। पीएम मोदी पर ओवैसी का बयान, कहा कि लोकसभा फ्लोर पर आपको सबको साथ लेकर आना चाहिए था, लेकिन आप एक धर्म को लेकर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, अन्न भंडारण योजना सहकारिता क्षेत्र से जुड़ेगी। देश में 700 लाख टन भंडारण क्षमता की शुरुआत होगी, अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी, कहा कि देश के हर ब्लॉक में 2000 टन का गोदाम होगा। 2024 के चुनाव पर बोले अखिलेश यादव, का 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। देश की धरती पर राहुल गांधी का फिर विवादित बयान, कहा कि अगर प्रधानमंत्री भगवान के साथ बैठते हैं तो वो भगवान को ही समझाने लग जाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी का बयान, का भारत में एजेंसियों को कंट्रोल कर रही है बीजेपी और आरएसएस। मुस्लिम समुदाय को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा कि भारत में आज जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है वो 80 के दशक में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ होता था। राहुल गांधी के कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान, राष्ट्रगान के वक्त खड़े रहे हुए आधे से ज्यादा लोग। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा ये किसका मंच है जहां भारत विरोधी काम किया जाता है, बार बार देश को नीचा दिखाया जा रहा है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना, कहा दुनिया भर के नेता पीएम की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन राहुल विदेशी धरती पर पीएम को अपमानित करते हैं।
अमेरिका में 1984 के सिख नरसंहार को लेकर राहुल गांधी पर अमित मालविया का ट्वीट लिखा कि ऐसी नफरत की आग लगाई थी जो अब तक नहीं बुझी। राहुल गांधी पर संजय राउत का बयान, कहा राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग एजेंसियों के द्वारा धमकाए जाने के पीड़ित हैं। शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि गांधी परिवार ने पवित्र सेंगोल को नेहरू की छड़ी बताया, अब विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी पर मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, कहा राहुल को पीएम की बराबरी के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, राहुल में जिन्ना लश्कर की आत्मा घुस गई है। राहुल पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश की बात करते हैं, एक पार्टी या एक व्यक्ति के सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होता। बिहार बीजेपी ने पीएम मोदी को पटना आने का न्यौता दिया, जून के आखिर में पार्टी कर रही है महासंपर्क अभियान। आप विधायक बलकार सिंह ने ली शपथ, पंजाब कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण। भगवंत मान का चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा बयान, चन्नी के भतीजे पर लगाया क्रिकेटर से नौकरी के बदले रिश्वत लेने का आरोप। पुलिस की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया पर पैसे लेने की बात, चार्जशीट में कहा गया है कि अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के जरिए सिसोदिया को पैसे पहुंचाए। मनीष सिसोदिया की चार्जशीट पर बीजेपी का बयान, कहा वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में आईएमएसी और अरविंद के भी पोस्टर लगेंगे। मनोज तिवारी का संजय सिंह पर निशाना, कहा कि संजय सिंह आपको फंसाने की जरूरत नहीं है, आपका नाम चार्जशीट में पहले से ही मौजूद। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का विवादित बयान, का देश में दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह महसूस करते हैं दलित और अल्पसंख्यक। कर्नाटक के किसानों ने की सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात, एमएसपी के पैसे नहीं मिलने पर की शिकायत, सीएम ने अफसरों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केंद्र के अध्यादेश का समर्थन किया, कहा दिल्ली के सीएम को पता है उन्हें 8 से 10 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। मंदिर में ड्रेस कोड विवाद पर एनसीपी नाराजगी, छगन भुजबल ने मंदिर के अंदर पुजारियों को बताया अर्धनग्न, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। एनसीपी नेता छगन भुजबल के बयान पर बोले बीजेपी नेता राम कदम, कहा उन्होंने साधुओं और पुजारियों का अपमान किया, माफी मांगनी चाहिए। जून में 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर निर्वाचन आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। पहलवानों के आरोपों पर बोले ब्रजभूषण सिंह, कहा कुछ दिन पहले ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, मुझसे भगवान कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। आरोपों पर बोले ब्रजभूषण सिंह, कहा कि मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। ब्रजभूषण सिंह ने कहा मैं इन खिलाड़ियों को श्राप नहीं देना चाहता, आरोप लगाने वाले इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह का बयान, कहा कि मैं साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं, ऐसा कोई सुख और दुख नहीं है जिसको मैंने देखा नहीं। बाराबंकी के लोदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सांसद ब्रजभूषण सिंह, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। एक फोन कॉल ने पहलवानों को गंगा में मेडल बहाने से रोका, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के किसी कद्दावर नेता ने समझाने के लिए किया था कॉल। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बोले ठाकुर, का पहलवानों को जांच पर भरोसा करना चाहिए, आईओए के मुताबिक काम हो रहा है। कांग्रेस ने शेयर किया केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का वीडियो, लिखा कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने दी तीखी प्रतिक्रिया। रेसलर पर एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान, का पहलवानों के साथ जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण, जांच के बाद निष्कर्ष के आधार पर हो कार्रवाई। एमपी के दमोह में विवाद के बाद स्कूल से हटाए गए पोस्टर, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनने हुए दिखाया गया था। दमोह हिजाब मामले ने पकड़ा तूल, स्कूल की मान्यता रद्द, हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। दमोह पोस्टर पर वीडियो वायरल होते ही हिंदूवादी संगठनों ने की शिकायत, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए जांच के निर्देश। दमोह पोस्टर मामले को लेकर अब हिंदूवादी संगठन करेंगे बड़ा आंदोलन, विरोध में निकालेंगे रैली। दमोह पोस्टर विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कहा कि प्राइवेट स्कूल के भी ड्रेस कोड तय करने की नीति बनानी होगी। दमोह पोस्टर मामले में प्रबंधक मोहम्मद इदरिश का बयान, कहा हिजाब नहीं बल्कि स्कार्फ है जो ड्रेस कोड है, हमने किसी को भी गुमराह नहीं किया। मॉडल मानवी के लव जिहाद से जुड़ा ऑडियो सामने आया है, ऑडियो में आरोपी तनवीर ने मानवी को दी थी जान से मारने की धमकी। ऑडियो टेप के बाद तनवीर का धमकी भरा चैट सामने आया, एक और लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की दी थी धमकी। मॉडल मानवी मामले में रांची में भी एफआईआर दर्ज, रांची एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुंबई पुलिस ने केस को झारखंड ट्रांसफर किया, झारखंड पुलिस करेगी जांच। झारखंड पुलिस ने किया पीड़ित मॉडल से संपर्क, घटना को लेकर प्राथमिक जानकारी दी। कल या परसों मुंबई जाएगी रांची पुलिस की टीम, मॉडल के आरोपों को लेकर जुटाएगी सबूत। आरोपी तनवीर का बयान, कहा कि मानवी को मैंने बहुत सपोर्ट किया, मैंने मानवी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। तनवीर ने वीडियो के जरिए मानवी से मांगी माफी, कहा जो गलती हुई उसके लिए माफी मांगता हूं, जिंदा रहा तो आगे से गलती नहीं करूंगा। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला, जिम के बहाने 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था नाबालिग, 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल का मेडिकल करवाया गया, हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद करने में जुटी पुलिस। एसआईओ की टीम ने किया साक्षी हत्याकांड वाली जगह का दौरा।
के बारे में पूछताछ की। साक्षी मर्डर केस पर बोले मनोज तिवारी, कहा हत्या का वीडियो हैरान करने वाला है, आरोपी को कम से कम समय में फांसी होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमनाथ के किए दर्शन, ध्वज पूजा भी की है, फिर कहीं भारत के जल्द हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर टली सुनवाई, 7 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। भगवा रंग में रंगा है प्रयागराज में माफियाती की जमीन पर गरीबों के लिए बन रहे हैं फ्लैट, जल्दी गरीबों को मिलेगा सपनों का आशियाना। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के मंडोली जेल में रखा जाएगा, स्पेशल सेल ने नहीं ली रिमांड। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एनआईए की रेड, फारूक अहमद भट्ट और जुबैर डार के घर में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 10 किलो का आईईडी बरामद, बम स्क्वाड की टीम ने किया बम को डिफ्यूज, सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर पुलिस ने एक नाबालिग को किया गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के पिता की हत्या का है आरोप, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। श्रीनगर में आईबी ऑफिस की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मंगलुरु में 3 तलाक का मामला, शबाना नाम की महिला ने अपने पति मोहम्मद हुसैन के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। इंदौर में गोलीकांड का लाइव वीडियो सामने आया, लेन देन के विवाद को लेकर युवक की फायरिंग का मामला, एक महिला के पैर में लगी गोली। केरल में कासरगोड समेत 16 ठिकानों पर एनआईए रेड, टेरर फंडिंग के आरोपों को लेकर की छापेमारी, कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त। सावित्रीबाई फुले की मानहानि मामले में एनसीपी का प्रदर्शन, मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के सामने अतीत पवार समेत कई बड़े नेताओं का प्रदर्शन जारी। महाराष्ट्र के परवड़ी में बकरी चोरी के शक में 3 युवकों की पिटाई, एक की इलाज के दौरान मौत। नागपुर एयरपोर्ट से 2 क्रिकेट की हिरासत में, लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश को मिले नए डीजीपी, विजय कुमार ने संभाला है नए डीजीपी का पदभार। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 100 मीटर तक घिसटते रहे स्कूटी सवार दंपति और 2 बच्चे, इलाज के दौरान 4 की मौत। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार ने कार को मारी टक्कर, ड्राइवर पर तानी रिवॉल्वर, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में 150 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स बरामद, 30 किलो के कच्चे माल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। सीतापुर में एक प्रेमी जोड़े की हत्या, भीड़ ने पीट कर दोनों को उतारा मौत के घाट, मामला दर्ज। दिल्ली में चिड़ियाघर बस स्टैंड के पास में मिला संदिग्ध बैग, दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम रही मौजूद, बैग से कपड़े और लैपटॉप भी बरामद। खरगोन में कॉटन फैक्ट्री में लूट का लाइव वीडियो, 8 से 9 लाख रुपए लेकर फरार हुए लुटेरे, 10 से 12 लुटेरों के ग्रुप ने मजदूरों पर किया पथराव। छत्तीसगढ़ के कांकेर घाटी नेशनल पार्क में मिला दुर्लभ प्रजाति का माउस, विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह में से एक है ये माउस चेयर। बिना आधार कार्ड के 2000 के नोट बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय ने दर्ज की याचिका। असम मेघालय बॉर्डर समाधान के लिए छात्र संगठनों का दौरा, सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्टूडेंट्स यूनियन, आसू और 30 अन्य छात्र संगठनों ने लिया हालात का जायजा। भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड, एयरपोर्ट पर मीनाक्षी लेखी ने किया स्वागत। भारत की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय फाइनल टेस्ट के लिए तैयार, बंगाल की खाड़ी में 700 किलोमीटर की रेंज में नोटिस टू एयरमैन जारी। ब्रह्मोस यूजर मीट में बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, कहा कि हम ब्रह्मोस एरोस्पेस का वेंचर स्थापित करने जा रहे हैं, ब्रह्मोस वास्तव में अपने समय का ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मोस यूजर मीट में एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, ब्रह्मोस से हम भविष्य में खुद को सटीक मारक क्षमता से लैस करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मॉर्गन की रिपोर्ट, 2013 के बाद से भारत में 10 बड़े बदलाव, भारत ने दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर अमित मालवीय का ट्वीट, लिखा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण परिवर्तन हुआ। सिख फॉर जस्टिस को ऑस्ट्रेलिया में झटका, भारतीय समुदाय की शिकायतों के बाद सिडनी मैसोनिक सेंट ने बुकिंग की। ऑस्ट्रेलिया में एसएफजी पर कार्रवाई की, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने तारीफ की, मामले में कार्रवाई पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम के कदमों का स्वागत करते हैं। भारतीय वायुसेना ने 4 राफेल विमानों के साथ दिखाया दम, लंबी दूरी वाले मिशन को दिया अंजाम, कई लक्ष्य को बनाया निशाना। अमेरिका को चीन की धमकी, कहा वो दिन दूर नहीं जब चीनी विमानों को अपनी ओर आता देखेगा अमेरिका। चीन के 13 संस्थानों पर अमेरिका का बैन, चीन ने प्रतिबंध को लेकर कड़ी निंदा की। चीन में बच्चों के परफॉर्मेंस के दौरान बड़ा हादसा हुआ, स्टेज का पीछे लगी स्क्रीन गिरने से 9 छात्र घायल। मैक्सिको में ड्रग्स तस्करी को लेकर हिंसा, स्थानीय नागरिकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने चलाए आंसू गैस के गोले।
उज्जैन पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, भस्मारती में भी हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन राजस्थान दौरे पर हैं। आपको बता दें पीएम जो है आज पहुंचे पुष्कर, जहां पर उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और इसके बाद में अब अजमेर पहुंचे हैं रैली में शामिल होने के लिए। उसका उद्घाटन भी देखा है। तो बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचे हैं। अजमेर में भी उनका स्वागत किया गया। इसके पहले पीएम मोदी जब पुष्कर पहुंचे थे तो वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरह से यहां पर पीएम मोदी का जो है वो स्वागत तो किया गया और जब पुष्कर पहुंचे तो पीएम मोदी ने वहां विशेष पूजा अर्चना की। मिशन राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और पिछले 1 महीने में ये दूसरा दौरा पीएम मोदी का। तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की और इसी के साथ देखिए जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। भारी भीड़ दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। इससे पहले भी लोगों का हुजूम इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर रहा था कि कब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, प्रधानमंत्री को देखें क्योंकि राजस्थान में चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री की यात्रा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।